इस एयर स्ट्राइक की सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस एयर स्ट्राइक के पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2000 से ज़्यादा वॉर ड्रोन्स। इस वॉर की खबर से इंडिया में भी कई सारे लोग पैनिक करने लगे हैं। लिटरली लोग बड़े बड़े ड्रम्स पेट्रोल पंप पे ले जाके उनमें पेट्रोल भरवा रहे हैं। आखिर हुआ ऐसा था कि ईरान के इस स्कूल को यूएस आर्मी ने आईआरजीसी का बेस समझ लिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए किस तरीके से नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि वो थोड़ा सा शौक जता लें। ईरान वर्सेस इजराइल का युद्ध 28 फरवरी 2026 को एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो चुका है। इस युद्ध में 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के कई सारे मिलिट्री बेसेस, इसमें मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर पर हमला किया गया। लेकिन इस एयर स्ट्राइक की सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस एयर स्ट्राइक के पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की डेथ की खबर आती है, जो कि अली खमेनी उस टाइम पर ईरान की राजधानी तेहरान में थे। इस वॉर की खबर से इंडिया में भी कई सारे लोग पैनिक करने लगे हैं। लिटरली लोग बड़े बड़े ड्रम्स पेट्रोल पंप पे ले जाके उनमें पेट्रोल भरवा रहे हैं, हज़ार 2,000 लीटर्स। अली खामेनी जिस पद पर थे वो ईरान का सबसे पावरफुल पद माना जाता है। लेकिन अली खामेनी के अलावा भी ईरान के कई बड़े लीडर्स की मौत की खबरें इस एयर स्ट्राइक के दौरान आई है, जिसमें एक थे ईरान के डिफेंस मिनिस्टर एंड ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। एयर स्ट्राइक में इनके अलावा भी लगभग 30 से ज़्यादा मेन लीडर्स मारे गए हैं। लेकिन अभी अली खामेनी की डेथ को लेकर कई सारी बातें हैं। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि अली खामेनी अभी ज़िंदा है और कुछ लोगों का मानना है कि वो मारे जा चुके हैं। लेकिन जब तक किसी रिलायबल सोर्सेज से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक इस बात पर भरोसा करना कि अली खामेनी मर चुके हैं एक बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब आते हैं स्टोरी पे वापस। ईरान ने यूएस और इजराइल के जो एयर स्ट्राइक की थी उसका जवाबी हमले में लगभग 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2000 से ज़्यादा वॉर ड्रोन्स, यूएस आर्मी बेसेस और इजराइल और मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्री की साइड भेजे। लेकिन इस वॉर के दौरान एक सबसे बेरहमी वाला इंसिडेंट देखने को मिला है, जहाँ पे यूएस एयर स्ट्राइक के दौरान ईरान के एक स्कूल पर बम गिरा। आखिर हुआ ऐसा था कि ईरान के इस स्कूल को यूएस आर्मी ने आईआरजीसी का बेस समझ लिया था और इस स्कूल पर बम गिरा दिया, जिसमें लगभग 160 से 180 लोग मारे गए, जिसमें मैक्सिमम 7 से 12 साल की बच्चियां थी और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए किस तरीके से नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि वो थोड़ा सा शौक जता लें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जो भी ये कर रहे हैं वो जो ईरान की जनता के लिए कर रहे हैं, ईरान की जनता को फ्रीडम दिलाने के लिए कर रहे हैं। We are finished. Take over your government. It will be yours to take. America is backing you with overwhelming strength. अब अगर हम इजराइल और ईरान के युद्ध की बात कर ही रहे हैं, तो हमें एक और नाम बार बार रिपीटेडली सुनने को मिल रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस वॉर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ क्यों रहा है? और सवाल ये भी उठता है कि किसी का सगा ना होने वाले डोनाल्ड चाचा आखिर इजराइल का इतना साथ दे क्यों रहा है? तो इसके जवाब में हमें कई सारे रीज़न देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि यूएस जहाँ पे भी ऑयल देखता है उस जगह को अपने अंडर लेने की कोशिश करता है। ऐसा ही वेनेजुएला में भी हो चुका है और ईरान में कई सारे तेल के कुएं हैं। तो ये रहा फर्स्ट रीज़न। उस सेकंड रीज़न को देखें तो मुझे पर्सनली इस रीज़न को देखते हुए लगता है कि हाँ एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये रीज़न है एप्स्टीन फाइल को दुनिया की नज़रों से हटाना। मतलब कि जो एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा चल रहा है उससे सारी दुनिया का ध्यान हटा देना। और थर्ड रीज़न है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे अच्छा एलाय है। इतना अच्छा एलाय है कि अमेरिका हर साल
इसराइल को लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स मिलिट्री एड ऐसे ही दे देता है, मतलब यूं ही। लेकिन हम बात इस टॉपिक पे करेंगे कि युद्ध जो हो रहा है वो तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कितना और कैसे पड़ेगा। तो पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऑयल प्राइजेस पर। ऑयल प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि इंडिया लगभग अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करता है, और क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट में ही होता है, और सिंपल सी बात है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका खतरा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही ऑयल प्राइसेस बढ़ने का एक रीज़न और भी है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि इंडिया 26 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे बाहर से इंपोर्ट करता है, और जिसका बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट से होकर ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्योंकि शिप अपनी डायरेक्शन से लेकर कम्युनिकेशन ये सब सिग्नल्स के थ्रू ही करती है, ईरान ने इस टाइम पर सिग्नल्स को इस जगह पर जाम कर रखा है दोनों साइड से। इससे कई सारी शिप गलत डायरेक्शन में चली गई, कुछ शिप वापस रिटर्न आ गई, और मैक्सिमम शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के रीजन में ही रुक गई। और ये भारत के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिस्क है। इसी के साथ इंडिया के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मिडिल ईस्ट का जो रीजन है जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है, वहाँ पे 80 से 90 लाख भारतीय लोग रहकर वहाँ पे काम करते हैं। अगर युद्ध ज़्यादा पैमाने पर और ज़्यादा बढ़ा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, और सरकार को इवैक्यूएशन ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, जैसा कि पहले यूक्रेन और यमन में हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड शिपिंग पर असर पड़ेगा। इंडिया की डिप्लोमेसी में मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इस वॉर जैसी सिचुएशन में आज के टाइम पर आप हर किसी खबर पर, हर किसी फ़ोटो और वीडियो पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम AI वीडियो हो सकते हैं या फिर पुराने वीडियो हो सकते हैं जो कि आपको गुमराह करने के लिए हमारी गोदी मीडिया या अपनी TRP बढ़ाने के लिए यूज कर रही है। और आप सब ऐसी हर छोटी छोटी खबर पर या फिर हर किसी खबर पर ऐसे पैनिक मत कीजिए, क्योंकि पैनिक करना इस सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो आपको एजुकेशन पर बनाया गया मेरा एक और वीडियो भी पसंद आएगा, जो कि मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।